जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे वो जीके जीएस हो, सॉल्व करा चुका हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहें या नहीं देखे हैं अभी तक, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपकी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, आपका फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती आपकी 2022 में निकली हुई थी, जो कि 2023 में फाइनल हुई है। और 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आप आवेदन 24 नवंबर से कर सकते हो। ठीक है। और आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मैं जो है कि आपका 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर, 2019 का और आपका 2022 का सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर आपको वर्दी से प्यार है तो आपका पहला प्रश्न है, सीरीज से प्रश्न है आपका। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आर से क्यू हो गया, तो आर आता है 18 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी -1 हो गया। तो क्यू यानी 17 से हम -1 करेंगे तो आएगा आपका 16, 16 पे आता है आपका पी। क्लियर इतना? अगला चेक करो, एच से आपका के हो गया, तो दोस्तों एच आता है आपका 8 पर, के आता है आपका 11 पर, यानी +3 हो गया। तो के यानी 11 पे अगर हम +3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, 14 पे आएगा आपका एन। तो पी एन आपका किस ऑप्शन में? पी एन आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना ही आपको पता चल गया कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है। और आपको अगला प्रश्न करने लगना है। इसमें आपको टाइम नहीं गंवाना है कि पूरा प्रश्न है उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम मिलने वाला है। 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना आपको टाइम बचाना है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं यानी रह जाते हैं। तो अगला आपका प्रश्न समीकरण से है, और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में 2 प्रश्न आपके 100% आते हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, देखो ऐसे प्रश्नों में आपका बॉड मॉइस का नियम लगता है, जिसमें हम पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, भाग गुणा प्लस माइनस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, लेकिन आपको पता है कि राइट आंसर ऑप्शन 3 है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होता। तो हम ऑप्शन 3 से चेक करेंगे इसको कि आपका 42 आएगा कि नहीं आएगा। तो 24 लिखेंगे, 24 + 36 -81। ठीक है, गुणा की जगह भाग लिख दीजिएगा, भाग की जगह गुणा। तो देखिए 81 के बाद गुणा है, तो गुणा की जगह हम भाग लिखेंगे और 9 लिखेंगे। 9 के बाद है आपका भाग, तो भाग की जगह हमको लिखना है गुणा 2, बराबर में आपका 42 आना चाहिए। ठीक है। तो इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करके देखते हैं। 9 9 81। ठीक है, 9 बार गया, 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो आपका 18 हो गया। इतना क्लियर? फिर हम प्लस को सॉल्व करेंगे, तो 24 और 36 हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24 और 36 होता है आपका 6 4 10, हाथ से लगेगी 1, 3 2 5 1 6, 60 होता है। 60 में से हम -18 करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपका आकृति वाला है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, एसएससी जीडी में आकृति वाले सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको कठिन देखने को नहीं मिलेंगे। बाई चांस एक आध जो प्रश्न है वो आपका देख सकते हैं थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपका एसएससी जीडी में आकृति वाले प्रश्न सरल ही होते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, इस बड़ी आकृति में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो ऑप्शन 3 वाली आकृति जो है वो आपकी यहाँ पर छुपी हुई है, ये देखो। ठीक है, और उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब आपकी आकृति मान चलो ए बी आकृति है, तो ए बी आकृति सीधी बनी हुई है, तो आकृति में भी, इस बड़ी आकृति में भी आप बी को सीधा ही ढूंढोगे। ठीक है ना?
अगर टेढ़ी बनी होगी तो टेढ़ा ढूंढोगे। उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला ये प्रश्न है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। एस से आपका टी हो गया। ठीक है, एस से टी हो गया, एस से टी हो गया, तो एस से क्या होगा, टी ही होगा। तो टी दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 1 में नहीं है, टी आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला चेक करो। अगला जो आपका प्रश्न है ये आपका क्रम व्यवस्था से है। ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न ये नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो बिल्कुल कठिन नहीं है। चलो इसको करते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे। वो कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सॉरी केंद्र की विपरीत मुख करके बैठे हैं। वो कह रहा है केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, मतलब जो आपका दायां होगा वो आपका बायां होगा, इतना ध्यान रखो, क्योंकि उसने विपरीत बोला है। तो जो आपका दायां रहेगा वो बायां हो जाएगा, जो बायां रहेगा वो दायां हो जाएगा। तो 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज है। तो भैया एक वृत्ताकार मेज बन गई और आपके 6 व्यक्ति हैं, तो ये आपके 6 व्यक्ति हो गए। क्लियर हो गया इतना। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। वो कह रहा है बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो आपको पहले बताया कि बायां आपका दायां होगा और दायां आपका बायां होगा। तो बी ए के ठीक बगल में बैठा है, तो बी आपका यहाँ बैठ जाएगा और ए आपका यहाँ बैठ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगला चेक करो, यहाँ तक क्लियर। फिर देखो वो कह रहा है एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भैया एफ यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि दायां आपका बायां होगा। इतना यहाँ तक क्लियर। अगला देखो, ई एफ और डी के ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी के बगल में ई बैठ गया और एफ के बगल में भी ई बैठ गया। अब 5 तो बैठ गए, बचा आपका सी, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। और उसने बोला भी है सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो दाईं ओर यानी आपके बाईं ओर बैठ गया। क्लियर, क्योंकि विपरीत बैठे हुए हैं। अब प्रश्न में उसने पूछा है, दूसरा कलर ले लो, इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है। तो दोस्तों ए रहा आपका ए रहा आपका सी, इसके ठीक बगल में आपका बी बैठा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। अगला चेक करो। देखो ये प्रश्न भी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है। ठीक है, इसको आपको देखने में लग रहा हो बहुत कठिन है। ठीक है, इसको गौर से देखो आप। देखो उसने क्या किया है, इस पहले ऐप को उसने लास्ट में लिख दिया, फिर ए को उसने लास्ट से दूसरे नंबर पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही उसने इसे रिबेल में किया है कि उसने आर को सबसे लास्ट में लिख दिया, ई को उसने लास्ट से दूसरे नंबर पे लिख दिया। ऐसे ही हम इस एम को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इस आई को हम लास्ट में लिखेंगे, आर को लास्ट में लिखेंगे, ए को, सी को, एल को और ई को। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ELCARIM। समझ में आ गया? नहीं आया फिर से देखो, एफ का उसने लास्ट में लिख दिया, ए का उसने लास्ट से दूसरे नंबर पर लिख दिया, फिर आपका तीसरे का उसने लास्ट में तीसरे पर लिख दिया। तो ऐसे ही कर लो। देखो एम को हम लास्ट में लिखेंगे, एम आपका लिख गया। आई को हम लास्ट में लिखेंगे, आई, आर, ए, सी, एल, ई। क्लियर? ऑप्शन 2 में दिया गया है, देख लीजिए, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका सेम है, जैसे वो मैं करवाया हूँ सेम वही प्रश्न है। ठीक है, तो देखो उसने हस्बैंड को उसने ऐसे लिख दिया, एच को उसने लास्ट में लिख दिया, यू को उसने लास्ट से दूसरा लिख दिया। तो सेम हम इसमें भी करेंगे। देखो एच को हम लास्ट में लिखेंगे, ए को फिर हम यहाँ लिखेंगे, आर को हम यहाँ लिखेंगे, बी को, ओ को, यू को और आर को मिला लो, आपका ऑप्शन 2 में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न थे। अगला देखो, अगला प्रश्न वही है आपका समीकरण वाला, जैसे कि मैं पहले आपका सॉल्व कराया, तो मैं आपका समीकरण बना देता हूँ, इसको सॉल्व करना। तो देखो 42
ऑप्शन 3 सही है, तो ऑप्शन 3 वाला हम समीकरण यूज करेंगे। 42 के बाद फिर आपका भाग 7, ठीक है, फिर आपका है गुणा के बाद है फिर 5 के बाद है फिर आपका बराबर, ठीक है, बराबर के बाद फिर है आपका 10 और 10 के बाद है फिर आपका गुणा और फिर है आपका 3। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सीधी सी बात है, 7 छंग 42 हो गया, ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका ये 30 हो गया, तो आपका 30 आपका आ गया। अगर हम 10 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होता है, 30 ही तो होता है, तो बराबर में 30 आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका पेपर फोल्डिंग वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगर आपको कुछ आता भी नहीं होगा ना, तो देखो जो ये आकृति बनी हुई है इसको हम दाईं साइड पलटेंगे। जब इसको आप दाईं साइड पलटोगे तो सेम आपका ये जो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको आप इस साइड पलटोगे, फिर यहाँ पर पलट जाएगा, फिर इसको आप बाईं ओर यहाँ पर पलट दोगे, तो आपका बन जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न होता है, मोबाइल में थोड़ा वैसे नहीं बनेगा इसलिए, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका मिला लो, आपका ऑप्शन 2 सही होगा। अगर आप इसको इस साइड पलटोगे, ठीक है, पहले इसको दाईं साइड पलट देना है, दाईं के बाद फिर इसको आपको नीचे ऊपर की ओर पलटना है यहाँ पर, फिर इसको ऊपर पलट जाए तो फिर इसको बाईं ओर पलट देना है, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये जो आपका प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, इसको होमवर्क में करना है, ठीक है। अगला चेक करो, आकृति वाले यार सरल ही होते, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला देखो, के से आपका एन आ गया, यानी के आता है 11 पर और एन आता है आपका 14 पर, यानी +3। एक आपका डी हो गया, यानी ए1 पर डी 4 पर, यानी +3। तो ई में +3 करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में +3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 पे आता है आपका एच, तो एच तो भैया 2 ऑप्शन में दिया गया है। अगला चेक करो, एस का यू हो गया, तो एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, यानी 2+। जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, यानी 2+। ओ आता है 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 पे आएगा आपका क्यू, तो एच क्यू आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये भी आपका सीरीज वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो 1 का 2 हो गया यानी +1, 2 का 3 हो गया यानी +1, ठीक है, 3 का 4 हो गया, मतलब गिनती सी हो गई, 1 2 3 4 और 4 के बाद फिर क्या आएगा, 5 आएगा, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। फिर से देख लो, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है, 5। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज वाला प्रश्न है। देखो इसको कैसे करना है, सीरीज वाला ये प्रश्न है खासकर। एस का क्यू हो गया, तो एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, तो यानी -2 हो गया। क्यू से आपका ओ हो गया, यानी क्यू 17 पर, ओ 15 पर, यानी -2, तो ओ आता है 15 पर, 15 में से 2 माइनस करेंगे, तो 15 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 13 आएगा। 13 पे कौन आता है आपका एम आता है, तो एम तो आपका तीनों ऑप्शन में है, के भी तीनों ऑप्शन में है, तो आप तीसरा अक्षर चेक करो, जे का एम हो गया, तो जे आता है आपका 10 पर, एम आता है आपका 13 पर, यानी +3। एम के बाद ए पी हो गया, तो एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, यानी +3, तो पी यानी 16 पे हम 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 19 पे आता है आपका एस, क्या आता है एस आता है, के समान था तो फिर एस आता है, तो एस किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में ही दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखेंगे, ये भी आपका सीरीज वाला प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लिया करो, तो हम इसका अंतर निकाल लेंगे 1483 और 2369 का, तो कितना इसका अंतर आएगा, इसका आपका 886 अंतर आएगा, कितना आएगा 886, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आगे फिर आगे चेक करो, तो इसका अंतर भी आपका 886 आएगा, कितना आएगा 886, और इसका अंतर भी 886 आएगा। मतलब यह हुआ आपका लॉजिक लगा 886 का अंतर, तो हम
सभी संख्याओं में 886 का अंतर है, तो हम इस 886 को 2369 में जोड़ देंगे, क्योंकि 2369 की आगे की संख्या आपको बतानी है। तो 886 को हम अगर 2369 में जोड़ेंगे तो आपका 3255 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला चेक करो। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से है। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें मोबाइल में नहीं बनेगा, फिर भी आपको मैं हिंट तो दे ही सकता हूँ। देखो इसको कैसे करना है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्यू ई की माता है। तो इसको साबित करना है ना। देखो मैं साबित करता हूँ, चेक करो। जे एंड पी, तो जे एंड पी, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ए बी का भाई है, यानी क्या हुआ इसका कि जेड जो है वो आपका पी का भाई है। ठीक है, तो जहाँ मैं प्लस लिख दूंगा तो वो पुरुष हो जाएगा, माइनस यानी महिला। तो क्या हुआ, जेड जो है पी का भाई है, तो जेड हो जाएगा प्लस। ठीक है, और आपका पी महिला है, पुरुष है, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अगला चेक करो। पी प्लस एन, तो प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी पी जो है वो एन का पिता है। तो एन यहाँ बना देंगे, पी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि पिता है। अगला देखो, अगला का अर्थ है ए बी की माता, यानी एन जो है वो क्यू की माता है, तो एन माइनस हो जाएगी क्योंकि वो माता है। अगला चेक करो। अगला है आपका हज, हज का मतलब है ए बी की पत्नी, यानी क्यू जो है वो एस की पत्नी है, तो एस तो प्लस होगा और क्यू हो जाएगा माइनस क्योंकि वो महिला है। अगला चेक करो। एंड का अर्थ है आपका ए बी का भाई है, तो एस बी का भाई है, एस जो है वो बी का भाई है। ठीक है, और बी महिला है, पुरुष अभी क्लियर नहीं है। अगला चेक करो। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, प्लस का अर्थ है ए बी का पिता, यानी बी जो है वो ई का पिता है, बी ई का पिता है, हमने ए ई बना दिया, बी ई का पिता है। ठीक है, तो ई बी जो हो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो पिता है। अगला चेक करोगे, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी ई जो है वो एल की बहन है, ई एल की बहन है, यानी ई माइनस हो जाएगी। अब चेक करो, अब देखो आपका ऑप्शन 1 क्यू ई की माता है, कथन आपको बताना कौन से कथन सही नहीं है। तो क्यू ई की माता है, ये आपका सही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ई का पिता है बी, क्या है, ई का पिता है बी और बी का भाई है एस, एस की जो पत्नी है वो है क्यू, तो वो माता नहीं होगी, वो आपकी या तो चाची होगी, क्या होगी, अगर बड़ा भाई है अगर वो, ठीक है ना, बी का अगर बड़ा भाई एस है तो वो चाची हो गई, और अगर छोटा भाई है तो वो क्यू क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, लेकिन मम्मी नहीं होगी। ठीक है, तो यही इसलिए एक इसलिए जो ये कथन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसने गलत पूछा है, सही नहीं है, तो गलत आपका ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई की जो आपका क्यू का ई से जो संबंध है वो या तो वो चाची होगी, यानी बड़ी मम्मी वो चाची होगी, या तो आपका भाभी होगी, चाची या भाभी दो में से कोई होगा। ठीक है, तब कि उसने माता बताया, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही सब निकलेंगे। अगला देखो, अगला भी आपका सही है। ऐसे प्रश्न आपका एक तो मिलेगा ही 100%, 2 भी देखने को मिल जाते हैं। देखो आपको यहाँ पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, ये पढ़ने में, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, सीधा इसको देखना है, यहीं से पूरा पेपर पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो 136 है, सीधा आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही सॉल्व करके बैठा हूँ। तो आपका 136 में अगर हम भाग 17 का लगाएंगे तो कितनी बार आएगा, 17 का भाग देंगे तो 17 अट्ठे 136 होता है, 8 बार गया, और 8 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो 8 5 40 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आपका आ जाएगा। ये देखो 136 गुणे 17, 17 में 8 का भाग दिए तो आपका, अरे यार कहाँ हो रहा है, आपका कितना आ जाएगा, 8 गुणे 5 आपका ये 40 आ गया। ठीक है, तो इसमें 40 दिया, बिल्कुल सही है। अगला चेक करो, 198 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बताओ, 11
एक हम 11 एक बार गया, ठीक है, एक लिख देंगे, फिर हो जाएगा आपका 88, तो फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा ये 8 बार, तो 18 हो जाएगा। 18 में गुणा हम 5 का करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो इसमें देखो 90 है तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम ऑप्शन 4 चेक करेंगे तो 108 है इसमें, और 108 का गुणा 108 में भाग हम 12 कर देंगे, ठीक है। तो 12 नम्मा 108 होता है, ठीक है, 9 आ जाएगा, और 9 को गुणा 5 में करेंगे तो 9 पन्ना 45, आपका ए सही हो जाएगा। बाकी अगर आप ये 3 ऑप्शन करोगे तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, तो ऑप्शन 4 आपको बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष से आपके 1 या 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा कुछ पेड़ मछली हैं, कुछ पेड़ क्या है, मछली है, ठीक है, सर्कल बन गया। फिर वो कह रहा है कुछ मछलियां बकरी हैं, कुछ जो मछलियां हैं, सॉरी कुछ नहीं, सभी मछलियां बकरी हैं, रुक जाओ यार, कह रहा कुछ पेड़ मछली हैं, कुछ पेड़ क्या हैं, मछली हैं, कुछ पेड़ मछली हैं, अब सही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है सभी मछलियां बकरियां हैं, सभी मछलियां बकरियां हैं, तो ये है मछली वाला सर्कल, सभी बोला है, सभी पर हम लगा दें, सभी मछलियां क्या हैं, बकरियां हैं, बी से बकरियां हो गई। फिर कह रहा कोई बकरी फूल नहीं है, तो कोई बकरी जो है वो क्या नहीं है, वो फूल नहीं है, तो सर्कल इसमें नहीं काटेगा, कोई बकरी फूल नहीं है, ये आपका सर्कल बन चुका। क्लियर। अब देखो निष्कर्ष, वो कह रहा है कुछ पेड़ बकरियां हैं, तो दोस्तों अगर आप देखोगे कुछ पेड़ क्या हैं, आपकी बकरियां हैं। ये देखो आपका नीला सर्कल जो बकरियों का है, काट रहा है ना, काट रहा है आपका पेड़ वालों को, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो कुछ मछलियां फूल नहीं हैं, तो कुछ जो आपकी मछलियां हैं वो फूल वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, वो काट रहा है क्या, नहीं काट रहा ना, तो उसने बोला नहीं है, तो बिल्कुल आपका नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा चेक करो कुछ फूल बकरियां नहीं है, तो कुछ फूल है आपका ए और बकरियां हैं आपकी ए, तो क्या आपका फूल वाला सर्कल जो है बकरियों को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में आपका दिया गया है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लो सर्कल आपका मस्त बना है, आप खुद करके देख लेना, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। आपका जे सभी में है तो हम जे को निपटाएंगे, फिर आपका ए जो है वो आपका सभी में है तो हम ए को भी निपटा देंगे। फिर आप देखो फिर है आपका सी, फिर है पी, फिर है बी, फिर है सी और फिर है एन। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, पहले आता है बी, तो हम लिखेंगे बी है आपका 3 नंबर पर, हम इस बी को काट देंगे, निपट गया। फिर है आपका सी पी सी एन, सी पी सी एन, तो सी पी सी एन में कौन पहले आता है, पहले आता है सी, तो सी तो आपका 1 में भी है और 4 में भी है, तो हम इस सी को भी निपटाएंगे। अब सी वाले में देखो के है और के है, तो हम इस के को भी निपटाएंगे। फिर उसके बाद ई है, फिर पी है, तो ई और पी में कौन पहले आता है, ई आएगा क्योंकि वो 5 पर है तो 1 लिखेंगे, फिर पी आएगा क्योंकि वो 4 पर है, ठीक है। तो 314 आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला चेक करो, अगला जो प्रश्न है आपका वो आपका क्रम व्यवस्था से है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक दूसरे की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं, तो एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो पढ़ो प्रश्न को ध्यान से। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, क्लियर, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं टोटल, तो 4 एक पंक्ति में होगा और 4 एक पंक्ति में होगा। आप प्रश्न को करते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका प्रश्न। कह रहा है Q और R एक दूसरे के सामने है, तो Q हम यहाँ बनाएंगे और R हम यहाँ बनाएंगे, तो भैया सामने हो गए, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ से पढ़ो, फिर वो कह रहा है R S और T के बगल में है, R जो है वो आपका S और T के बगल में है, तो S यहाँ बना देंगे, सॉरी S यहाँ नहीं बनाओगे, S आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है।
तो वो कह रहा है कहीं भी बना सकते हो, या तो यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है आर एस और टी के ठीक बगल में है, तो आर जो है वो एस के बगल में भी है और टी के भी बगल में भी है, तो क्लियर हो गया। फिर आगे पढ़ो, वो कह रहा है डब्लू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भैया ये टी और टी का बायां होगा इस साइड, तो डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। आपके 4 व्यक्ति इस साइड के बैठ चुके हैं, बाकी आपके 3 व्यक्ति वहाँ के बचे हुए हैं। अगला प्रश्न पढ़ो, वो कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वो कह रहा है वो डब्लू और यू विकर्णता समान है, तो विकर्णता समान का मतलब डब्लू अगर यहाँ बैठा है तो विकर्ण आपका यहाँ बैठेगा यू। विकर्ण जो होता है, मान चलो आपके 4 हैं, ऐसे 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठ गए 4। ठीक है, तो आपका अगर उसने विकर्ण बोलेगा तो इसका विकर्ण आपका ये हो जाएगा और इसका विकर्ण ये हो जाएगा। क्लियर, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो उसने प्रश्न में यह कहा है कि डब्लू यू के विकर्णता सामने है, तो डब्लू यू बैठ गया और यू इसके विकर्णता बैठ गया। क्लियर। फिर वो कह रहा है बी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं है, बी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बी आपका यहाँ बैठेगा, क्योंकि अगर आप क्यू को इधर अगर आप बी को इधर बिठाओगे तो आपका क्यू के बगल में हो जाएगा, तब क्यू बोला बगल में नहीं है। अगर आप इस साइड बिठाओगे तो भी क्यू के बगल में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड बिठाओगे तो भी क्यू के बगल में हो जाएगा। ठीक है, बचा आपका एक व्यक्ति, वो है आपका पी। ठीक है, अगर हम पी को बी और क्यू के बीच में बिठाएंगे तभी वो आपका बगल में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पी को बीच में नहीं बिठाएंगे तो बी जो है वो क्यू के बगल में हो जाएगा, तब कि वो उसने बोला है कि नहीं बैठे हैं। ठीक है, आपके 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब वो बोला है टी के सामने कौन बैठा है, तो टी के सामने आपका पी बैठा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला और लास्टवां प्रश्न है, तो ऐसे मैं कई बार आपको बताया हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दो। तो देखो उसमें क्या लगा है लॉजिक, एम का अगर दाईं साइड पलटोगे, हाँ देखो अगर हम इसको दाईं ओर पलटेंगे, किस साइड, दाईं ओर, इस साइड हम पलटेंगे तो एम तो आपका इस साइड जाएगा, पूरा घूम जाएगा, तो आपका एम जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, एन जो रहेगा वो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और यू जो रहेगा वो आपका कैसा बनेगा, यू जो है वो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, डब्लू सेम रहेगा, क्योंकि डब्लू में आप पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन 2 वाला आप देख लो, ये मैच कर जाएगा, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न आपका यही था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।